ट्रेडिंग में ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। आखिर वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं, वो कौन सी जगह हो सकती है जहां से मार्केट में एक रिवर्सल, एक टर्न अराउंड आने वाला है। तो अगर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूं जिसमें आप मार्केट खुलने से पहले ही कुछ हद तक ये समझ सकते हो कि वो कौन से प्रोबेबल लेवल्स हैं जहां से मार्केट में एक रिवर्सल या फिर एक ब्रेकआउट जो है वो आ सकता है। और ये काम आप जो ये पूरी तैयारी है वो मार्केट खुलने से पहले ही कर लोगे। आपको मार्केट खुलने के बाद केवल उन लेवल्स पे मार्केट के प्राइस एक्शन को समझना रहेगा और उस हिसाब से आपको मार्केट की प्लानिंग फर्दर बनानी होगी। तो बहुत सारे लोगों को शुरू में ये लगेगा कि ये तो कुछ बेफालतू का फेक रहा है, कुछ फालतू चीजें बताएगा, वीडियो बंद कर देगा, बात खत्म। बट ऐसा नहीं है। इस वीडियो में बहुत ही हम ऑब्वियस चीजें, ऑब्वियस मतलब ऐसी चीजें जब मैं आपको बताऊंगा आपको लगेगा कि यार ये तो सही था, ये तो चीजें होनी ही थी, ये ऐसी तो स्ट्रैटेजी बन सकती थी। तो ऐसी ऑब्वियस चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है मेरे पास इस चीज़ को प्रिडिक्ट करने की। मैं उसको फ्री में आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से इस स्ट्रैटेजी को सुनेंगे और सीरियसली इसको फॉलो करेंगे। इस स्ट्रैटेजी की मदद से आप मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट खुलने से पहले ही ड्रॉ कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप फर्दर मार्केट का प्लान बना सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम इस स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप ये वीडियो एफटीएस चैनल पर देख रहे हैं। जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आगे आगे भी आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो आपको चैनल काफी हेल्प करने वाला है। पसंद आए तो बाद में लाइक करेगा, आपकी मर्जी। लेट्स बिगिन द वीडियो, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार टाइटल पे फोकस करते हैं। मैंने क्या लिखा, हाउ टू फाइंड द लेवल्स बिफोर मार्केट इवन ओपन्स, कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर फ्री। तो यहाँ पर यानी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसको आप प्री मार्केट में यूज करने वाले हो। प्री मार्केट एनालिसिस क्या होती है, बाजार खुलने से पहले। फॉर एग्जांपल अगर बाजार आपका 9:15 पे खुल रहा है, ये स्ट्रैटेजी आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बट मैं इसको स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए बता रहा हूँ। बाजार आपका कहीं पर भी ओपन हो रहा है, बाजार ओपन होने से पहले आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले आपको लेवल्स कुछ ड्रॉ करने रहेंगे चार्ट में, जिसकी मैं पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना रहेगा और आपको मार्केट में एक प्लान बनाना रहेगा। अगर वो प्लान आप बना लेते हो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, तो वही सेम प्लान आपको मार्केट खुलने के बाद केवल एग्जीक्यूट करना है। उससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता, तो उस कंडीशन में हमें दोबारा भी प्लान बनाना सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोई भी प्लान दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, हमारा काम इसी तरीके से चलने वाला है। अब आखिर समझते हैं इस स्ट्रैटेजी की बेसिस क्या है, किस किस कॉन्सेप्ट पे ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है। पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि आप लोग सीखने के लिए आता हो। मैं कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो तो नहीं बनाता हूँ ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीखने के लिए अगर आ रहे हो तो आप थोड़ा टाइम देने के लिए तैयार हो। इसीलिए मैं थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे करके आपको चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। किसी भी चीज़ की कोई रश नहीं करता हूँ। तो अगर आपको मार्केट में ये प्रिडिक्ट करना है या फिर एक तरीके से ये एनालाइज करना है कि वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो आज मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें मार्केट टर्न अराउंड हो, मतलब मार्केट उन लेवल से घूम सकता है। अगर मार्केट उन लेवल्स का ब्रेकआउट करे तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो सारे लेवल्स होते हैं ना, ये दो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, मतलब टर्न अराउंड हो, ब्रेकआउट हो, या फिर आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किन लेवल्स के बीच में मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो ये तीनों चीज़ों की प्रेडिक्शन जो है वो पॉसिबल है। अब ये जो प्रेडिक्शन होती है ना, वो दो तरीके के बेसिस पे हो सकती है। मतलब जो मार्केट के ये सारे लेवल्स होते हैं, इनको हम मार्केट में लेवल्स बोल सकते हैं। तो ये जो लेवल्स होते हैं, ये दो बेसिस पे काम करते हैं। पहला एक होता है कि पास्ट के दिनों का लेवल्स, मतलब जैसे मान लो आज का दिन है, आज से पहले जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं, तो आज के पहले 5-10 ट्रेडिंग सेशन जो हुए वो उनके लेवल्स, तो इसको हम प्रीवियस लेवल बोल सकते हैं या फिर पास्ट के लेवल्स बोल सकते हैं। आज के हिसाब से पास्ट हो गया ना, तो जो पास्ट के लेवल्स हैं वो हमारे पास पहले टाइप ऑफ लेवल्स होते हैं। तो दूसरे हमारे पास लेवल्स होते हैं, वो हमारे पास इंट्राडे लेवल्स होते हैं। इंट्राडे लेवल्स मतलब जब मार्केट आज ओपन होगा 9:15 पे, तब जाके जो चार्ट में लेवल्स बनेंगे उनको हम इंट्राडे लेवल्स कहते हैं। तो इंट्राडे लेवल्स को अगर आपको समझना है तो आपको लाइव चार्ट में ही बैठ के वो समझ में आएगा। तो ये हमारे इक्वेशन से यहाँ पे बाहर हो जा रहा है। और अगर आपको सही से प्रेडिक्ट करना है ना, तो मेरे हिसाब से इंट्राडे लेवल्स भी जरूरी है। बट इंट्राडे लेवल्स का जो यूज है वो 30% या 20% मान लो आप कि इंट्राडे लेवल्स का जो यूज है वो 20% है। बट जो पास्ट के लेवल्स है ना, उनका यूज 80% के आसपास होता है। तो जो आज हमारा मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि मार्केट खुलने से पहले पास्ट के लेवल्स आप कैसे बना सकते हो। बट जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी की मदद से आप इंट्रा डे में भी बैठ के लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो, लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, और उन्हीं लेवल्स पे मार्केट आपको रिएक्शन करता हुआ उसी दिन नजर आएगा, या फिर हो सकता है नेक्स्ट दिन के लिए भी वो लेवल्स काम में आ जाए। तो इस तरीके से ये एकदम प्रूफ स्ट्रैटेजी है,
प्रूव्ड स्ट्रैटेजी है, सॉलिड स्ट्रैटेजी है जो आज आपको भी मिलने वाली है। तो अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये लेवल्स होते क्या हैं, इन लेवल्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा लेवल्स लेवल्स बोल दिया, कुछ लोगों को इसके बारे में भी आइडिया नहीं होता, तो एक बार वो समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है 5 मिनट का, अभी टाइम फ्री मायने नहीं रखता है। अब आप एक बार इस चार्ट को 15 मिनट में कर लो। अब आप एक कुछ चीज़ें नोटिस करोगे कि कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मार्केट ने कई बार रिएक्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बार इस लेवल को कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे मार्केट रुका था, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट रीटेस्ट किया। उस तरीके से आप इस वाले लेवल को देख रहे हो, यहाँ पर कई बार आपको रिएक्शन देखने को मिला है। उसके साथ साथ मैं आपको, ये थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट था, मैं आपको थोड़ा दूसरे टाइप ऑफ मार्केट्स के बारे में भी बताता हूँ। जैसे इस जगह पे आप नोटिस करोगे ये लेवल्स मार्केट के लिए काफी ज्यादा जरूरी थे, यहाँ पे बाजार कई बार आके रुका हुआ। तो ये लेवल्स आखिर चार्ट में आते कैसे, आखिर मार्केट डिसाइड कैसे करता है कि मुझे किस लेवल से घूमना है और किस लेवल से मुझे ऊपर जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि लेवल्स होते क्या हैं और लेवल्स किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक चार्ट में लेवल फाइंड आउट कर सकते हो और आपको किस हिसाब से उस पर प्लान बनाना है। तो लेवल्स को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते होंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेवल्स बोलते हैं, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मेनली 2-3 चीज़ें ही फॉलो की जाती हैं, बट हम उससे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो मैं बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस वीडियो में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से एक लेवल ऊपर उठ के आपको लेवल्स के बारे में बता रहा हूँ। लेवल्स वो एरिया या फिर वो जोन होता है, क्योंकि इसमें हम एक प्राइस को फॉलो नहीं करते, इसमें हम एक जोन को फॉलो करते हैं। और जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस में कई सारे लोग एक प्राइस को फॉलो करते हैं। तो हमें एक एरिया या जोन कंसिडर करना है जहां पर मार्केट का प्रोबेबल रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है, मार्केट उस जगह पे रिएक्ट कर सकता है। अब ये हम फिगर आउट कैसे करते हैं कि आखिर वो कौन सा एरिया या जोन होगा जहाँ पे मार्केट रिएक्शन करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये काम क्यों करते हैं, आखिर आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट क्यों काम करते हैं। मार्केट अगर किसी एक लेवल से घूमा है, मार्केट दोबारा उस लेवल से क्यों घूम जाता है। अगर मार्केट इस तरीके से मूव किया, मार्केट इस लेवल से घूम के ऊपर क्यों गया। तो देखो, इसके लिए आपको एक बायर सेलर साइकोलॉजी बेसिक समझनी पड़ेगी। मार्केट जो है वो लोगों के द्वारा काम करवाया जाता है, यानी आप जिस हिसाब से ट्रेड ले रहे हो उसी का रिएक्शन आपको मार्केट में चार्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर बहुत सारे लोग एक साथ बाइंग करेंगे तो चार्ट ऊपर जाएगा, बहुत सारे लोग एक साथ सेलिंग करेंगे तो चार्ट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो चार्ट जो होता है वो आपके एक्शन का रिएक्शन होता है, आप जो भी एक्शन लोगे वो वहां पर आपको चार्ट में विजुअली नजर आएगा। तो जो हम एक्शन रिएक्शन करते हैं उसके कारण एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी का, किस तरीके से जो नॉर्मल बायर या सेलर है वो सोचता है। बायर मतलब कोई एक इंसान बायर नहीं होता है, जो भी मार्केट में बाइंग करने का सोच रहा है वो एक बायर बन जाता है, जो भी सेलिंग करने का सोच रहा है वो मार्केट में सेलिंग बन जाता है। अब इनकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है वो आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी एक लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो जो अभी मैं बात बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इस लेवल पे मार्केट गिर रहा था और यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ काफी ज्यादा मूव किया। तो जब भी बाजार में बड़ी मूवमेंट आती है, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, जब भी बाजार में बड़ी मूवमेंट आती है तो बड़ा पैसा लगता है, बिना बड़ा पैसा लगाए बड़ी मोमेंटम ला ही नहीं जा सकती। इसलिए आप छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता मार्केट में, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट जब बड़े प्लेयर्स बड़े पैसे से ट्रेड करते हैं तो वहां पर मार्केट में हमें एक प्रॉपर रिएक्शन देखने को मिलता है। तो जब भी मार्केट में मोमेंटम आया, आप ये मान के चलो कि किसी ने अपना कीमती पैसा यहाँ पर लगाया है, तो अगर वो अपना पैसा लगाया है तो वो मार्केट में प्रॉफिट ही चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि उसका लॉस हो। तो अगर उसका लॉस होने वाला होगा तो वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, और अगर वो मौका मिलेगा तो वो अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा। अपनी पोजीशन मतलब उसने शुरू में क्या करा था, बाइंग करा था। तो यहाँ पे हम बाइंग वाली कंडीशन डिस्कस करें तो उसने पैसा था उसके पास, उसने पैसे से बाइंग करा बहुत ज़्यादा पैसा लगा के, अब उसे ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए। अब वो प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगा, और पैसा लगाना पड़े और पैसा लगाएगा, अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग करेगा और ज़्यादा पैसा लगा। तो बायर सेलर साइकोलॉजी ये कहती है कि बायर्स, जब तक मार्केट में बायर्स हैं, मतलब वो सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा ना, तब तक वो हर किसी सिचुएशन में अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे। और ये बात मैं बड़े प्लेयर्स की कर रहा हूँ, हमारे जैसे रिटेलर्स के लिए हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, बिकॉज हम मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकते। बट ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो ये मार्केट में अच्छा खासा इंपैक्ट ऑलरेडी डाल सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर मार्केट में किसी लेवल से बाइंग आई है तो देखो, इनके खिलाफ भी सेलर्स होते हैं, केवल मार्केट में एक ऑपरेटर नहीं होता, इनके खिलाफ भी सेलर्स होते हैं, तो इनको भी ऊपर से प्रेशर फेस करना पड़ेगा। बट अगर ये बायर स्ट्रांग है ना तो ये मार्केट को डिफेंड करेगा। तो मान लीजिए कि अगर बाजार गिर के इस लेवल पे नीचे आ गया, तो यहाँ से अगर नीचे जाने लगेगा तो इनको लॉस होने लगेगा, तो इसीलिए वो अपनी पोजीशन डिफेंड करने के लिए वापस से इसी लेवल से बाइंग शुरू कर देंगे। वो अपनी पोजीशन को लॉस में नहीं ले जाएंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे और बाइंग शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें बार बार सेम ही लेवल पे रिएक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज जो पार्टी उस लेवल पे पहले बेच चुकी होती है वो
दोबारा उस लेवल पे बेचने के लिए इच्छुक रहती है, वो नहीं चाहती कि उसका पोजीशन लॉस में जाए। सेम चीज़ सेलर्स के लिए भी लागू होता है। इवेंचुअली किसी एक पार्टी को गिव अप करना पड़ता है, मार्केट केवल रेंज में नहीं घूमता। जो पार्टी के पास ज़्यादा पैसा होता है, जो ज़्यादा स्ट्रांग पार्टी होती है, वो अपनी पोजीशन को ले जाती है डिफेंड करके, बाकी पार्टी को एग्जिट करना पड़ता है। जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाता है तो बायर्स जो थे वो यहाँ पे वीक थे, तो कैसे बायर्स की वीकनेस समझनी है वो भी बताऊंगा, बायर सेलर्स की। और प्लस एक चीज़ और होता है, कई बार क्या होता है मार्केट में बाइंग आती है तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपने लेवल पे आने का वेट नहीं करते, वो अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो मार्केट को इसी कहीं लेवल से घुमा के ले जाते हैं, मार्केट को ज़्यादा नीचे वो आने ही नहीं देते। तो इस तरीके के लेवल्स को कैसे समझना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप एग्जैक्ट समझ पाओगे कि कैसे मार्केट में आप किस जगह से मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहाँ से बाजार घूमेगा, किस जगह से ब्रेकआउट करेगा, किस जगह के बीच में साइडवेज हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हो अगर आपने लेवल्स को फिगर आउट कर लिया। देखो मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं उससे एक एडवांस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम लेवल्स के बारे में बात करें। तो ध्यान से सुनेगा चीज़ें, और प्लीज़ नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो में फॉलो करते रहिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो बट आप समझदार हो, आप मेरे साथ बने रहोगे ना तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब समझते हैं कि आखिर ये लेवल्स हमारे होते क्या हैं। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप समझ गए हो कि ये लेवल्स क्या होते हैं, बट ये कौन कौन से लेवल्स हैं, कैसे इनको ड्रॉ करना है, तो हाउ टू फिगर आउट द लेवल्स, विच आर द लेवल्स, वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको चार्ट में लेवल्स को ड्रॉ करना है ना, तो लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लेवल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले आपको लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उनको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। तो लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकती हैं। तो चलिए समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको आपको चार्ट में ड्रॉ करना है, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर सकती है। तो ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सारे लेवल्स बताने वाला हूँ कि चार्ट में वो कौन कौन सा एरिया होता है जो लेवल बन सकता है। आप ध्यान से सुनते रहेगा। तो सबसे पहला हमारे पास एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं स्विंग हाई या लो। और ये जो स्विंग हाई लो है, इन्हीं को बहुत सारे लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, बट इनको हम यहाँ पे स्विंग हाई एंड लो करेंगे। मैं ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ। तो ये स्विंग हाई एंड लो का एरिया क्या होता है, इसको मैं चार्ट में ही आपको समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे हम थ्योरी देखेंगे और चार्ट में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम की बात करें, अभी मैं ड्रॉ करने पे आऊँगा, बट अगर आप इंट्राडे में ट्रेड लेने की बात करो, आप इंडियन मार्केट में बात करो, तो ये जो लेवल्स ढूंढना है ये आप 15 मिनट या फिर 5 मिनट में ढूंढ सकते हो, जो भी आपको सही लगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप 15 मिनट से शुरू करें, बिकॉज 15 मिनट में लेवल्स काफ़ी कम रहेंगे और धीरे धीरे करके आप 5 मिनट में भी जा सकते हो। कई बार क्या होता है हमारे पास जब मार्केट में छोटी रेंज वगैरह बनने लगती है तो हमें 5 मिनट में भी जाके लेवल्स ढूंढना पड़ता है। तो इनिशियली अगर आप बिगिनर हैं 15 मिनट से शुरू करें, देन 5 मिनट आपका इवेंचुअली टारगेट होना चाहिए कि 5 मिनट और 15 मिनट दोनों को मिलाकर ज़रूरत के हिसाब से आप अपने लेवल्स को ड्रॉ कर पा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे चार्ट है। अब देखो स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है आप वो समझना। सिंपल, जहां पर भी मार्केट में कोई कोना बना हो जिसको वर्टेक्स हम कहते हैं, उसको हम स्विंग हाई स्विंग लो बोलते हैं। यानी अगर गिरता हुआ बाजार इस तरीके से ऊपर उठ जाए, तो यहाँ पर आपको एक कोना नजर आ रहा होगा, इस कोना को बिकॉज ये बॉटम पे बना है तो इसको हम यहाँ पर स्विंग लो बोलते हैं, या फिर इसको खाली लो भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक लो का फॉर्म है। सिमिलरली अगर बाजार ऊपर उठ रहा है और ऊपर उठता हुआ बाजार नीचे गिर जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाई का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये काफी ऊपर वाला वर्टेक्स है। तो इसको हम स्विंग हाई बोलते हैं, इसको हम स्विंग लो बोलते हैं। तो ये वो एरियाज होते हैं ना जहाँ से प्राइस में ऑलरेडी एक मोमेंटम आपको देखने मिला है, ऑलरेडी आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। तो आपको क्या समझ में आता है, मार्केट कभी भी रिवर्स तभी करता है जब मार्केट में वहां पर पैसा लगाओ। तो इस जगह पे जरूर किसी का पैसा लगा होगा, तभी मार्केट में आपको यहाँ से रिवर्सल जो है वो देखने को मिला होगा। तो ये हमारे पास लेवल्स होते हैं जिनको आपको चार्ट में सबसे पहले मार्क करना होता है। कैसे मार्क करना मैं ड्रॉ करूंगा, अभी आप आइडेंटिफाई करना सीखो। तो एक एग्जांपल के लिए मैं 5 मिनट में आपको ले चलता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बता सकूँ, बिकॉज 15 मिनट में ना मार्केट में लेवल्स ड्रॉ करना थोड़ा आसान होता है, 5 मिनट में थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्यों ना आप मुश्किल काम से ही सीखें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करना है तो आपको देखना है मार्केट का कोना कहाँ बना है, आपको मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कंसिडर करना है और उसके बाद कोई भी एक कैंडल पकड़ लेनी है। जैसे मुझे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बड़ी नजर आ रही है जिसके बीच में मार्केट ने एक रेड कैंडल पकड़ लेते हैं, बिकॉज यहीं से मार्केट में रिवर्सल है। तो इस कैंडल को आप ड्रॉ कर लो। ये वाला जो एरिया आपके पास है, कैसे ड्रॉ करना भी आपको बताऊंगा मैं। ये वाला जो एरिया आपके पास आया है, ये एरिया आपके पास एक लेवल बन गया आपका, ये एरिया आपका एक लेवल बन गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो मार्केट का इस जगह से ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप इस कैंडल को पकड़ के ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। बॉटम का सबसे लोएस्ट पॉइंट पकड़ा और ये कैंडल पकड़ी और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये भी यहाँ पर आपके पास एक लेवल बन चुका है। सिमिलरली इस तरीके से आप यहाँ पर भी लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको पता चल गया है कि कैसे स्विंग हाई और स्विंग लो हमारे
हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये चीज़ आपने समझ ली। बट एक चीज़ अभी भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आप अगर नोटिस करोगे तो कुछ लेवल से मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा रिएक्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इस लेवल से मार्केट जब ऊपर जाता है तो केवल इतना दूर जा पाता है, बट जब इस लेवल से बाजार ऊपर गया था तो बाजार काफ़ी ऊपर चला गया था, और इस लेवल से ऊपर गया तो देखो अब इतना ऊपर उठ गया है मार्केट। तो जिस लेवल से जितनी बड़ी मूवमेंट आई रहती है, जिस लेवल से जितनी बड़ी मूवमेंट पहले आई है, वो लेवल अभी आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करना है, किस तरीके से कमज़ोर लेवल मार्क करना है, वो भी बताता हूँ। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा लेवल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेवल कम इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे लेवल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो आपका चार्ट पूरी तरीके से गंदा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लेवल मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ से नोटिस करो, इस जगह से बाजार गिरता है तो आपको इतना नीचे आता हुआ नजर आता है, और इस जगह से अगर ऊपर उठता है तो केवल इतना ही ऊपर उठा। तो आप सोचो कौन सा लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये लेवल 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा या आपके लिए लेवल 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऑफकोर्स लेवल 1 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ से आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। तो कभी भी आप स्विंग हाई और स्विंग लो पे लेवल्स ड्रॉ कर रहे हो तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि उस लेवल से मार्केट में मूवमेंट कितनी आई है। अगर उस लेवल से ज़्यादा मूवमेंट आई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर कम मूवमेंट आई है तो वो कम इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये हमारे पास पहला क्राइटेरिया था अपने लेवल्स को समझने। जो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेवल्स होते हैं वो होता है फास्ट मोमेंटम एरिया। अब ये फास्ट मोमेंटम एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बना क्यों, आप सोचने की कोशिश करो। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, मार्केट नीचे गिर रहा था, नीचे गिरता हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर उठ के घूम गया, तो यहाँ से जब बाजार घूमा तो ये लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया बन गया, बिकॉज यहाँ पे किसी का पैसा लगा होगा, तो वो पैसा लगने के कारण अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगा, इसलिए लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। अब मान लीजिए बाजार इस जगह से ऐसे धीरे धीरे घूम रहा था, ऐसे धीरे धीरे इस लेवल से ऊपर जा रहा है, काफी धीरे धीरे जा रहा है, और अचानक से इस लेवल से मार्केट में फास्ट मोमेंटम शुरू हो गया, मार्केट बहुत फास्ट भागना शुरू कर दिया अचानक इस लेवल। तो जहां भी जब भी मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम जनरेट होती है ना, तो जहां से वो मोमेंटम जनरेट होती है हम ये मान के चलते हैं कि वहां पर दोबारा पैसा लगा है, इसने अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे, या फिर किसी और ने बाई किया होगा, बट उसी डायरेक्शन में दोबारा पैसा लगा है, तभी जाके मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम आ रहा है। बिना पैसा लगे मार्केट धीरे धीरे मूव करता है, और जब पैसा लगता है तभी फास्ट मोमेंटम आता है। तो हमारा मेन क्राइटेरिया क्या है, हम लेवल्स किसको कंसिडर करें, वैसे लेवल्स जहाँ पे किसी पार्टी ने अपनी पोजीशन बनाई हो, किसी बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन बनाई हो, ताकि वो अपनी पोजीशन को डिफेंड वगैरह करेगा, तो इस लेवल पे हमें मार्केट का दोबारा रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये लेवल आपके लिए दोबारा से एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, और ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मैं चार्ट में चल के आपको समझाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मार्केट गिर रहा था, इस जगह पे अचानक से आपका एक फास्ट मोमेंटम स्टार्ट होता है, यहाँ से बाजार गिर रहा था, यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम इतनी बड़ी आपको देखने को मिली, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। इस तरीके से आप और भी एरिया ढूंढ सकते हो। जैसे इस जोन पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर आप देखोगे इस जगह से, इस वाले एरिया से आपको एक फास्ट मोमेंटम आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से काफी तेज गिरा मार्केट, ये जगह तो स्विंग बन गया आपका, यहाँ से तो मार्केट घूमा है, बट इन जगहों से भी आपको मार्केट में फास्ट मोमेंटम नजर आ रहा है। कैसे ड्रॉ करना है वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, बट आप अभी बस ये देखो कहा, जैसे यहाँ पे भी आप नोटिस करो इस जगह से आपको एक फास्ट मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से काफी तेजी से मार्केट गिरा, तो ये लेवल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे स्विंग बना है, बट आपके लिए ये भी लेवल जरूरी होगा क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम आया है। तो पहली चीज ये है कि जहां से भी फास्ट मोमेंटम शुरू हो रहा है, तो वो जो फास्ट मोमेंटम शुरू होने से पहले वाली छोटी सी कैंडल बनी होगी, बड़ी कैंडल से पहले जो छोटी वाली कैंडल बन रही है, उसी जोन को आपको ड्रॉ करना है, उसी कैंडल को पकड़ के आपको ड्रॉ कर लेना है। दूसरी चीज यहाँ पर भी वो लागू होती है चीज कि जितनी बड़ी मूवमेंट जहाँ पे आएगी, जैसे यहाँ से इतनी बड़ी मोमेंटम आई फास्ट, अगर कहीं से छोटी फास्ट मोमेंटम आ रही है तो वो लेवल उतना जरूरी नहीं होगा। तो जितनी बड़ी मोमेंटम आएगी उतना इंपॉर्टेंट वो लेवल आपके लिए बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगभग कॉमन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसको याद रखिएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ लेवल्स होते हैं, जो फास्ट मोमेंटम जहाँ पे मार्केट आती है उसको आप अपना एक लेवल कंसिडर करोगे। तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होता है उसको हम बोलते हैं गैप फिलिंग एरिया, गैप फिलिंग एरिया या फिर गैप फिलिंग लेवल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, बिना इसके आपको इंडियन मार्केट में तो ट्रेड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज इंडियन मार्केट में इतने सारे गैप छूटते हैं कि आप उसके बारे में पूछो ही मत। इंडियन मार्केट में गैप फिलिंग लेवल्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं। गैप क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो हम गैप कंसिडर करते हैं ना, वो हम आज की कैंडल और कल की कैंडल में करते हैं। जैसे ये आज का मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 3:30 बजे ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है, और कल के दिन 9:15 पे मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ, ये मार्केट का ओपनिंग टाइम था। तो अगर आप डेली चार्ट खोलोगे तो आपको यहाँ पर एक गैप नजर आएगा इन कैंडल के बीच में। बाकी कैंडल देखो, ये जहाँ ओपन हो रही है
वहीं ये जहाँ कैंडल क्लोज हो रही है अगली कैंडल वहीं ओपन हो रही है, ये जहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है अगली कैंडल वहीं ओपन हो रही है। तो जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस हो जाता है तो इसको हम एक गैप बोलते हैं। और ये गैप फिलिंग लेवल क्या होता है, मान लो मार्केट गैप अप इस जगह पे खुला है, तो अगर मार्केट को गैप फिलिंग करना है तो बाजार को नीचे आना पड़ेगा और इस लेवल तक आके चार्ट बनाना पड़ेगा। तो जो हमारे पास गैप फिलिंग लेवल बन गया वो ये वाला एरिया बन गया, ये वाला एरिया मेरे लिए गैप फिलिंग का लेवल जो है वो बन चुका है। और तो असल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही लेवल होगा, जहाँ पे मार्केट आके गैप फिलिंग कर देगा वो लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जहाँ से मार्केट का वो गैप पेंडिंग है, जैसे आप सुबह सुबह देखो तो इसी जगह से आपका गैप पेंडिंग था, मार्केट एक बार ऊपर चला गया तो ये लेवल आपके लिए ज़रूरी हो गया। बट ये लेवल एक स्विंग भी बना है तो आप इसको वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपके लिए यही होता है जहाँ पे आके मार्केट अपना गैप को फिल कर देगा। अब मान लो कि मार्केट इस जगह गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलने के बाद भी इसी जगह पे आके गैप फिलिंग होती है। तो इस तरीके से आप वो लेवल्स को मार्क कर सकते हो, गैप फिलिंग एरिया उसको हम कहते हैं। तो अगर ये मार्केट ऊपर खुला है तो यही गैप फिलिंग एरिया हमारे लिए बनेगा। मैं कुछ और एग्जांपल, जैसे इस एग्जांपल में भी कंसिडर करो, ये मार्केट इस जगह अगले दिन खुल गया था तो अगर बाजार घूम फिर के यहाँ पे आ जाता तो मार्केट का गैप फिलिंग जो है वो डन हो जाता। तो इस तरीके से आप गैप फिलिंग एरिया यहाँ पर भी मार्क कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको काफी गैप फिलिंग एरिया नजर आ रहे होंगे। जैसे ये एग्जांपल देखो, बाजार यहाँ पे खुला था, ये आपके पास गैप फिलिंग एरिया था, मार्केट इस जगह पे आता है, धीरे धीरे करके गिरते 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 आता है और इस जगह से आप देखो कितना तगड़ा मार्केट ऊपर की तरफ घूमा। तो गैप फिलिंग एरिया को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल कंसिडर किया जाता है जहां से मार्केट में आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ये रिएक्शन किस तरीके का देखने मिलता है ना, उसके बारे में भी थोड़ी देर बात करेंगे। बट गैप फिलिंग एरिया हम इसको कहते हैं। यहाँ मार्केट अक्सर गैप अप खुला, चलो ये भी मैंने दिखा दिया आपको। ये मार्केट का लेवल था, आप देखो इस जगह मार्केट में यहाँ कहीं पे क्लोजिंग आई थी, ये क्लोजिंग का लेवल था, मार्केट में यहाँ कहीं ओपनिंग हुई थी, तो ओपनिंग के बाद देखो बाजार धीरे धीरे ऊपर आता है। और आपको पता है ये मार्केट का एवरेज क्लोजिंग एरिया यहीं पे था। एवरेज क्लोजिंग एरिया मतलब क्या होता है, जो जो एक्चुअल क्लोजिंग कंसिडर की जाती है वो 3 बजे से लेके 3:30 बजे का जो मूवमेंट होता है ना, उसका एवरेज ट्रेडिंग प्राइस कंसिडर किया जाता है। तो ये काफी फास्ट भाग गया था तो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस यहाँ तक ही आया था। ये आप डेली चार्ट में देखोगे तो आपको ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा, फिर मार्केट यहीं से नीचे की तरफ गिर गया। तो इस तरीके से हम गैप फिलिंग के लेवल्स को मार्क करते हैं। गैप फिलिंग के जो लेवल्स होते हैं उनको इंट्राडे में भी मार्क किया जा सकता है। कई बार क्या होता है इंट्राडे में गैप छूट जाता है, बट इंट्राडे वाले गैप्स उतना जरूरी नहीं होते हैं जितना जरूरी आपके पास ये वाले गैप्स होते हैं। तो अगर इंट्राडे में कोई गैप्स होता है तो उसको भी आप एक लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हो कि मार्केट वहां पे आएगा, बट उस लेवल के बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं लिया जाता है। लेकिन इन सारे लेवल्स के बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं। इंट्राडे के लेवल्स को हम केवल समझने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 लेवल हो गए। जो हमारे पास चौथा लेवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको हम कहते हैं फिबोनाची का गोल्डन जोन लेवल। अब देखो इस वीडियो में मैं आपको फिबोनाची का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिबोनाची के ऊपर ऑलरेडी चैनल पे एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो पड़ी है, आपको बस सर्च करना है। अगर आपको फिबोनाची के बारे में आइडिया नहीं है, फिबोनाची टूल, तो आपको सर्च करना है फिबोनाची फियरलेस ट्रेडर शिवम, या फिर आप ट्रेडर शिवम भी सर्च कर सकते हो, आपको बस ये सर्च करना है तो आपको मेरी वीडियो आ जाएगी जो रेड कलर का एक थंबनेल होगा, या फिर आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको आइडिया नहीं है ये वीडियो जाके देख लीजिए, 40 मिनट 30 मिनट की वीडियो, फुल कोर्स समझाए, आपको ये टूल क्लियर हो जाएगा। बिना इस टूल के आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये टूल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फिबोनाची की गोल्डन जोन क्या होती है, जो 0.5 पॉइंट से, ये मैंने उसमें ब्रीफली मतलब अभी बता रहा हूँ, पर वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो फिबोनाची का जो 0.5 0.6 एरिया होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करता है, और ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको अच्छे लेवल्स ड्रॉ करने हैं, अच्छे से मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, तो ये मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होने वाली है। मैं आपको चार्ट में चल के बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आप प्लान करते हो। तो देखो फिबोनाची आपको सीखना पड़ेगा, मैं इसको इस वीडियो में पूरा आपको फिबोनाची नहीं सिखा रहा हूँ, बट मैं आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है तो 2 तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। मॉर्निंग में जो फिबोनाची ड्रॉ की जाती है उसका तरीका थोड़ा अलग होता है, जो सुबह सुबह हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद जो पूरे दिन भर हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं थ्रू आउट द डे, वो तरीका अलग होता है। तो फिबोनाची का मॉर्निंग में यूज़ अलग है, और फिबोनाची का जो जनरल यूज़ है वो अलग है। जनरल मतलब दिन भर या फिर पास्ट के लेवल्स ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों यूजेस बताता हूँ। एक बार फिबोनाची से हल्का सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो ये मेरे पास चार्ट है, आप यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आओगे, थर्ड पे आपको आगे फिब रिट्रेसमेंट एक टूल दिखेगा, तो इसी को हम यहाँ पे फिबोनाची टूल कहते हैं। आप इसको सेटिंग्स में जाके अप्लाई डिफॉल्ट कर लीजिएगा। अगर आप अप्लाई डिफॉल्ट कर लेते हो तो इसके सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आप ट्रेंड लाइंस वगैरह को बंद कर दीजिएगा, और आपको एक्सटेंशन के लेवल्स की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप एक्सटेंशन के लेवल 1.618 को रहने दे सकते हो, बाकी सबको आप चाहो तो हटा भी सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद आप 0.236 को हटा दीजिएगा, 0.382 को हटा दीजिएगा,
0.786 को हटा दीजिएगा, आपको केवल 2 लेवल की ज़रूरत है, बिकॉज़ हम यहाँ पे केवल गोल्डन ज़ोन ही यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक ऐसा चीज़ नज़र आएगा जिसको हम यहाँ पे फिबोनाची टूल कहते हैं। अभी जो फिबोनाची टूल है ना, ये आपको बताता है कि कहाँ पे प्लेयर्स अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये वो एरिया बताता है जहाँ से मार्केट पुल बैक लेके अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट बेयरिश हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, तो फिबोनाची में हम 1 से ड्रॉ करके 0 तक ड्रॉ करते हैं। मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया, यहाँ मैं जल्दी बताऊंगा आपको। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मार्केट इस तरीके से ऐसे नीचे गिरा और नीचे गिरता हुआ मार्केट ऊपर उठ रहा है, तो इस लेवल पे मार्केट वापस से नीचे की तरफ घूम सकता है, वापस से इस लेवल पे मार्केट नीचे की तरफ घूम सकता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इसका वैल्यू आपको चार्ट में नजर नहीं आएगा, चार्ट में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बट जैसे ही आप फिब ड्रॉ करोगे आपको एक लेवल मिल जाएगा। और अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ जाए तो मार्केट फिर पॉजिटिव हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो इसीलिए इस लेवल को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लेवल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ। आपको 1 से शुरू करना होता है 0 पे, यानी अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे, आप 1 को ऊपर रखोगे, 0 को रखोगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पर 1 को रखोगे और ऊपर की तरफ 0 रखोगे, ताकि आपको ये 0.5 0.6 का एरिया जो है वो एक्यूरेटली आपको आपके सही जगह पर मिल जाए। अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपको 2 लेवल्स की ज़रूरत होती है। आपको एक स्विंग हाई की ज़रूरत होती है और एक स्विंग लो की ज़रूरत होती है। बिना स्विंग हाई और स्विंग लो के आप इस लेवल को कहीं भी रैंडमली ड्रॉ नहीं करोगे। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मुझे फिबोनाची ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे ना कोई स्विंग हाई ना कोई स्विंग लो बना, ये तो बीच का एरिया हो गया ना। जब भी आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है आपको स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में ही करना। तो एक काम करता हूँ, मैं लेटेस्ट चार्ट में आ जाता हूँ। ये मेरे आज का चार्ट है, जो मोमेंटम हमें हाल फिलहाल में देखने को मिली थी। तो काफ़ी पॉजिटिव मार्केट था, यहाँ पे दिन भर साइडवेज रहा, लास्ट टाइम में यहाँ पर भी एक अपसाइड मोमेंटम कर गया। तो अगर आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है तो आपको स्विंग हाई स्विंग लो चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना, जब भी आप स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ रहे हो तो कोई एक एरिया जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक यहाँ पे स्विंग हाई कंसिडर कर लिया और इस जगह के आसपास मैंने एक स्विंग लो कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे मेरा स्विंग हाई लेटेस्ट है, स्विंग लो भी लेटेस्ट है। अब मैं स्विंग हाई के साथ साथ इस स्विंग लो को भी कंसिडर कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकता कि ये मेरा स्विंग हाई है और ये मेरा स्विंग लो है, मैं यहाँ पे फिब ड्रॉ कर लेता हूँ और वो लेवल मेरे यहाँ पे काम आएंगे। नहीं, वो लेवल बिल्कुल काम नहीं आएंगे, बिकॉज मार्केट इस एरिया से बाहर निकल चुका है, इस एरिया से बाहर निकल चुका है, अब दोबारा इस एरिया में अंदर घुसेगा। तो आपको वही लेवल्स कंसिडर करने हैं जिस एरिया में मार्केट ऑलरेडी हो। जैसे अगर आप इस स्विंग हाई को और इस स्विंग लो को कंसिडर करते हो तो मार्केट अभी भी इसी एरिया के अंदर है ना, मार्केट एक बार भी इससे बाहर नहीं निकला है। अगर आप इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक कंसिडर करते हो तो आपके पास ये लाइन बन के आएगी और मार्केट अभी भी इस एरिया के अंदर ही है, इससे बाहर नहीं निकला। तो अगर एक बार किसी स्विंग हाई स्विंग लो से मार्केट बाहर निकल जाए और दोबारा उस एरिया में घुस रहा है तो इस जगह पे आपको फिबोनाची नहीं ड्रॉ करनी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखो, फिबोनाची को हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। एक मॉर्निंग में लेवल्स डिसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको मॉर्निंग वाला समझाता हूँ। अब मॉर्निंग में लेवल्स डिसाइड करने का आपके पास 2 तरीका हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन कुछ खुल जाए, मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाए। दूसरा हो सकता है कि मार्केट जो कल का स्विंग बना था उसी के रेंज के अंदर ही ओपन हो। तो जैसे ये मार्केट है यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं कल के दिन पे, बाजार या फिर यहाँ पे ओपन हो जाए इसी स्विंग के अंदर, या फिर इस स्विंग से बाहर कहीं पे ओपन हो जाए। तो अगर बाजार इस स्विंग के अंदर ही ओपन होगा तो हम इस तरीके से इस स्विंग के अंदर एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, इस स्विंग के अंदर एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। और जो मेरे पास ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे लेवल मार्क करना भी बताऊंगा, बट मैं इस लेवल को यहाँ पर अपने चार्ट में ड्रॉ कर लूंगा, इस लेवल को चार्ट में ड्रॉ कर लूंगा। अगर बाजार नीचे कहीं ओपन होगा, बाजार अगर यहाँ कहीं नीचे ओपन होगा तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर बाजार कहीं ऊपर ओपन होगा तो ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो पहला काम आपको ये करना है, इसको आपको चार्ट में ड्रॉ करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए मार्केट यहीं कहीं उठता है, यहीं कहीं खुलता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो इस केस में ये सपोर्ट का लेवल था और जैसे इसका ब्रेक डाउन होगा मार्केट जो है वो बेयरिश हो जाएगा, मार्केट नीचे में भी अपने स्विंग के आसपास आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ कहीं खुला, इस लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर उठा तो वो भी पॉसिबल है, इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है अपने इस गैप फिलिंग जोन तक। गैप फिलिंग भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये पहली चीज हो गई हमारे पास। दूसरी चीज क्या हो गई, एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, कंसिडर करिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और जो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है वो यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो रहा है, इस जगह पे एक कंसिडर कंडीशन मान के चलते हैं कि मार्केट इस जगह के आसपास कहीं पे गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो सुबह सुबह अगर आपको स्विंग कोई प्रॉपर नहीं मिला, से स्विंग थोड़ा इससे दूर हो गया, ये मार्केट के आज का लो है और ये स्विंग इससे थोड़ा दूर हो गया, स्विंग के हिसाब से फिबोनाची लेवल यहाँ कहीं पे आ रहा है। बट आप मॉर्निंग में एक काम और कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि आप जो अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रही है, तब अगर मार्केट में बड़ी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप अप ओपनिंग में भी सेम केस होगा, तो बड़ी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो रही है तो कल की क्लोजिंग से लेके, कल की क्लोजिंग, ये कल का क्लोजिंग का लेवल
लेवल है, तो आसपास का कैंडल कंसिडर कर लो जो भी तो कल की क्लोजिंग से लेके आज के लो या हाई तक आप फिब मार्क कर सकते हो। तो जैसे ये मार्केट गैप डाउन खुला है ना, तो मैं इस फिब को जो यहाँ पे मैंने लगा रखा है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और मैं इस फिब को इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, कल की हाई से लेकर, या फिर यूं कहो कल की क्लोजिंग से लेकर, हाई नहीं, कल की क्लोजिंग से लेकर मैं आज के लो तक फिब ड्रॉ करूंगा। और ये लेवल अब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल गया है और मार्केट इस स्विंग से दूर खुला है, स्विंग से कहीं भी रैंडम जगह खुला है। तो अब ये लेवल मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, तो इसको मैं अपना नंबर 1 प्रायोरिटी दूंगा। अगर ये एरिया क्रॉस हो गया तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, ये एरिया क्रॉस नहीं हो पाया तो मार्केट नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और अगर ये एरिया क्रॉस हो तो मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। सेम चीज़ आपको गैप अप ओपनिंग में भी करनी है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो इस जगह पे, एक एग्जांपल कंसिडर करिए कि रेड कैंडल बन रही है, अब ग्रीन भी बन सकती है, ग्रीन बनने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मार्केट का रेड कैंडल बनी, अगर ग्रीन बनती तो भी जो भी मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है ना, मैं वही ड्रॉ करता फिब यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल इस तरीके से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई और उसके बाद बाजार फिर यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। कैंडल के कलर पे मत जाइएगा, बार बार कलर कौन चेंज करेगा। तो यहाँ पर भी देखो आपके पास दो हाई का सिनेरियो बन रहा है, दो जगह आपको हाई मिल रहा है, ये भी आपका आज का हाई है और ये भी हाई है, दो अलग अलग केस, और यही आपकी क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग वाली कैंडल का लो पकड़ लो, ये आपके लिए लो है। तो इस कंडीशन में अगर आपको फिब ड्रॉ करना होगा, फिब के हिसाब से लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आप क्लोजिंग से लेके हाई तक ड्रॉ करो, यहाँ से आप ड्रॉ करोगे और जो ये आपको लेवल मिल रहा है यही लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। तो अगर मार्केट चाहे नीचे गिर के इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करे तो मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल तक आएगा जो कि हमारे पास गैप फिलिंग का लेवल है। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग में फिब ड्रॉ करते हो, जो कि आपको मार्केट की ओपनिंग के बाद ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट ओपन हो और मार्केट में कोई हाई या लो का फॉर्मेशन हो। मान लो ग्रीन कैंडल बनती है और इसके बाद अगली कैंडल और ऊपर बन जाती है, तो आपको फिब ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप दूसरे लेवल्स का यूज करोगे। मार्केट में फिब तभी काम आएगा जब एक स्विंग हाई या स्विंग लो बन चुका है। तो इस केस में मार्केट खुलते ही गिर गया, तो एक तरीके से बाजार ऊपर खुला और खुलते ही गिर गया, तो एक स्विंग हाई का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए हमने फिब ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे बाजार ऊपर जाके नीचे गिरा है, तो जब बाजार नीचे गिरना शुरू हो तभी जाके फिब चार्ट में लगाया करिए। अगर बाजार एक ही डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं तो फिब लगा के आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये हमारे पास बेसिक फिब के लेवल्स हैं। तो ये मॉर्निंग वाली स्ट्रैटेजी हो गई। अब मॉर्निंग वाली स्ट्रैटेजी अगर आप हटा दो, जो बाजार खुलने के बाद आप कर सकते हो, तो आपको फिब के लेवल्स कैसे ड्रॉ करने, तो आपको यहाँ पे चार्ट में पकड़ना है, आपको स्विंग्स वगैरह देखने और वहाँ लेवल्स ड्रॉ करना शुरू कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक लेटेस्ट एरिया तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो ये स्विंग हाई जो है वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, ये स्विंग हाई आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, और इस स्विंग हाई से लेके एक बार यहाँ तक ड्रॉ करो तो आपको एक लेवल इस जगह के आसपास मिल जाएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। फिर आप इस स्विंग हाई से लेके यहाँ तक फिब लगाइए, आपको यहाँ कहीं पे एक लेवल मिल जाएगा गोल्डन जोन, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि मॉर्निंग वाली स्ट्रैटेजी में आप ओनली फिब के लेवल्स को यूज कर सकते हो, बट जब आप कहीं और फिब ड्रॉ करते हैं, जैसे जनरली आप फिब ड्रॉ कर रहे हो, तो फिब के लेवल्स को हम यूज करते हैं मार्केट में कंफर्मेशन के लिए। ऑलरेडी अगर चार्ट में मुझे कोई लेवल मिल रहा है तो उसको मैं फिब के साथ मिला के कंफर्म करूंगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, आप 2 मिनट रुके बस, मैं जस्ट आपको एग्जांपल में चलने वाला हूँ, यहाँ पे हम लेवल ड्रॉ करेंगे और फिर इसको विस्तार से समझेंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो फटाफट मैं आपको एक बार फाइनल इसका वो करवा देता हूँ रिवाइज, और फिर सीधे हम चार्ट में चलेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के लेवल्स होते हैं जो अभी हमने देखा। पहला हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो का एरिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद फास्ट मोमेंटम एरिया जहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम पकड़ते हैं। उसके बाद जो गैप फिलिंग जोन होता है वो, और फिबोनाची गोल्डन जोन होता है ये। तो अगर आप इन 4 टाइप ऑफ जोन्स को मास्टरी कर लेते हो तो आप परफेक्ट लेवल्स ड्रॉ कर लोगे और उसी लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी 95% है। 95% चांस है कि उसी लेवल पे मार्केट रिएक्ट करेगा। 95% आपका प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि सारे लेवल्स पे आप ट्रेड नहीं करोगे, बट आपका जो मार्केट का रिएक्शन रहेगा वो यही उन्हीं लेवल से मिलेगा जो आपने चार्ट में ड्रॉ करा है। तो चलिए चार्ट में समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि आखिर हमें ड्रॉ कैसे करना है, और वो टेक्निक भी हम समझ लेंगे कि कैसे ड्रॉ एग्जैक्टली किया जाता है। तो ये मेरे पास चार्ट है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे 5 या 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया। आप 5 मिनट का भी कर सकते हो, 15 मिनट का भी कर सकते हो, बिगिनर है तो 15 मिनट करिएगा। अब ड्रॉ करने के लिए जिस टूल का हम यूज़ करेंगे वो रेक्टेंगल टूल है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में आना है, आपको ऐसा ब्रश दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। जब आप रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ बेसिक इस तरीके का रेक्टेंगल बन के आएगा। इसकी सेटिंग्स के साथ हमें थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसके बॉर्डर को हटा देंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप चाहो तो रख भी सकते हो इसको हल्के से छोटा करके, मुझे अच्छा नहीं लगता बॉर्डर, इसलिए मैं हटा दूंगा। उसके बाद में यहाँ से एक्सटेंड राइट और एक्सटेंड लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगा ताकि दोनों तरफ मेरे लेवल जो है वो एक्सटेंड हो जाए। और फिर मैं बॉर्डर्स मैंने हटा दिए, बैकग्राउंड के कलर पे मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कलर को हल्का या गाढ़ा कर सकता हूँ इसकी मदद से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपको जितना हल्का या गाढ़ा करना है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। अभी हम
इसको 30% के आसपास ही छोड़ देते हैं। तो देखो मैं किस हिसाब से कलर कोडिंग करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है उसको मैं रेड में ड्रॉ करूंगा, एक बार यहाँ पे समझते हैं। जो मेरे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है उसको मैं रेड में ड्रॉ करूंगा। जो मेरे लिए वीक रेजिस्टेंस का लेवल है, जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, उसको मैं यहाँ पे रेड में ड्रॉ करूंगा। और जो लेवल मेरे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है उसको मैं हल्का ग्रीन में ड्रॉ करूंगा। अगर वो हल्का लेवल है, मैं ऊपर से कलर चेंज कर रहा हूँ, और अगर मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल है तो मैं उसको डार्क ग्रीन में ड्रॉ करूंगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस लेवल की मैंने कलर कोडिंग कैसे करी है। लेवल्स मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, तो लेवल्स मतलब वो एरिया होते हैं जो सपोर्ट भी बन सकता है, रेजिस्टेंस भी बन सकता है, रिवर्सल भी ला सकता है, ब्रेकआउट भी ला सकता है। तो कायदे से हमको कोई कलर कोडिंग करनी नहीं चाहिए, आप जैसे चाहो वैसे ड्रॉ कर सकते हो। बट मैंने जो कलर कोडिंग कर रखी है वो अपनी आसानी के लिए, कि अगर मेरा भाव यहाँ पे चल रहा है, मान लो मार्केट घूमने फिरने के बाद इस जगह पे प्राइस चल रहा है, तो प्राइस के जितने भी ऊपर के लेवल्स हैं उनको मैंने रेड में ड्रॉ कर दिया है, और प्राइस से जितने भी नीचे के लेवल्स हैं उनको मैंने ग्रीन में ड्रॉ कर दिया। बट अगर ये लेवल टूट जाता है ना तो ये सपोर्ट बन जाएगा, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो एक लेवल सपोर्ट की तरह भी काम करता है, रेजिस्टेंस की भी तरह काम करता है। डिपेंड करेगा कि प्राइस का है, अगर किसी लेवल के ऊपर प्राइस है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर किसी लेवल के नीचे प्राइस है तो उस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर एक बार कोई लेवल ब्रेक हो गया तो वो वापस से प्राइस नीचे आ गया तो ये किस तरीके से काम करने लगेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो ये प्राइस ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। तो ये सिंपल चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। यही अंतर होता है लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस में मेनली। तो इस तरीके से हमारा कलर कोडिंग करते हैं। उसके बाद मैं एक कलर का यूज़ करता हूँ जो कि ब्लू कलर होता है, तो मैं इस तरीके से ब्लू कलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जनरली मैं फिब के लेवल्स के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मैं कोई गोल्डन जोन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास केवल फिब का कन्फर्मेशन है तो मैं ब्लू लेवल यूज़ करूंगा। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर कि फिब का जो एरिया वो सपोर्ट की तरह अगर काम कर सकता है तो मैं ब्लू की तरह ड्रॉ करूंगा। अगर वो एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो मैं उसको वायलेट की तरह ड्रॉ करता हूँ। कहीं पे चार्ट में अगर मुझे कोई रैंडम छोटा सा गैप नजर आ रहा है, कोई अगर मुझे गैप नजर आ रहा है तो उस गैप को ड्रॉ करने के लिए मैं येलो कलर का यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे, तो इसलिए मैं इसका कलर काफ़ी हल्का रखता हूँ। तो ये मेरे पास कलर कोडिंग गाइड है, जिस कलर कोडिंग गाइड को मैं फॉलो करता हूँ और इसके हिसाब से ही मैं लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होते हैं, ये रेजिस्टेंस का जो इंपॉर्टेंट एरिया है और ये सपोर्ट का जो इंपॉर्टेंट एरिया। हल्के वाले एरियाज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 लेवल्स ही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे आपको फोकस करना है। तो ये मान लो रेजिस्टेंस सपोर्ट एक पेयर हो गया और ये फिब का दूसरा पेयर हो गया। बाकी वीक लेवल्स पे आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। वीक लेवल्स पे मार्केट रुक सकता है अक्सर, बट मार्केट मुड़ता नहीं। बट फिर भी हम इनको चार्ट में ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पूरी होलिस्टिक आइडिया रहे कि मार्केट किस लेवल पे क्या कर। अब मान लो मैं ये लेवल यहाँ पे ड्रॉ करने बैठ रहा हूँ, तो सबसे पहला लोगों का सवाल होता है कि सर कितना दिन पहले का हमें लेवल ड्रॉ करना है। तो ये सवाल पूरी तरीके से गलत है। आपको कितना दिन पहले का लेवल ड्रॉ नहीं करना है। आपको जो लेवल्स ड्रॉ करने हैं वो ये देखना है कि सर मुझे कितना ऊपर या नीचे का लेवल ड्रॉ करना है, ये सवाल पूछे। तो यूजुअली निफ्टी एक दिन में 500-600 पॉइंट भी मूव नहीं करता है। तो आप ऊपर की तरफ मान लो, जैसे अभी बाजार चल रहा है 24,800 के आसपास ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा ऊपर 300-400 पॉइंट का लेवल ड्रॉ कर सकते हो और नीचे 300-400 पॉइंट का लेवल ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप इतना ड्रॉ कर लेते हो तो इससे ज्यादा निफ्टी कभी भी मूव नहीं करता है, आप टेंशन फ्री रह सकते हो। 2-2.5% का भी मूवमेंट मुश्किल से निफ्टी में आता है, तो इतना मोमेंटम भी आपके लिए काफ़ी है। इतने में आपका दिन भर का काम चल जाएगा। हर दिन आपको नए नए लेवल्स ड्रॉ करने हैं, तो दुनिया भर के लेवल्स ड्रॉ करके फ़ायदा नहीं। तो आपसे सवाल क्या पूछना है, सर कहाँ से कहाँ तक मैं लेवल ड्रॉ करूँ। तो अगर मान लो आपने डिसाइड करा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है, तो आप इस तरीके से लाइन खींच लो। ऊपर भी आप एक ऐसे लाइन खींच लो, आपके लिए आसानी रहेगी। वैसे बिगिनर्स को ये मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं यहाँ पे करो। तो यहाँ से यहाँ तक आपने एक लाइन खींच ली ना, अब आपको पता है कि आपको इसी के बीच में लेवल ड्रॉ करना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे यहाँ पे लेवल ड्रॉ करना है, तो मुझे कोई चार्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं पीछे जाते जाऊंगा। जैसे मुझे यहाँ पे चार्ट नजर आ गया ना, मुझे और पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे यही चार्ट केवल कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि जो ये चार्ट बना होगा वो ऑलरेडी पीछे के सारे लेवल्स को देखते हुए ही बना होगा ना। पीछे के लेवल्स पे मार्केट ने रिएक्ट करा होगा, तभी तो इस तरीके से ऐसे चार्ट बना। तो पीछे के बेफालतू के लेवल्स देखने के फायदा नहीं। जहां पर भी आपको लेवल मिल जाए आप रुक जाओ। तो यहाँ पे वो लेवल पाने के लिए हमको 6-7 दिन पीछे आना पड़ा। बट दूसरा केस देखो, जैसे मान लो मुझे इस जगह पे लेवल ड्रॉ करना है, तो इस जगह पे लेवल ड्रॉ करने के लिए कल का दिन ही काफ़ी है। इस जगह पे ड्रॉ करने के लिए 2-3 दिन पहले का दिन काफ़ी है। तो कितना दिन पहले आपको जाना है ना, वो सबसे गलत सवाल होता है। कई कई बार हमें 1 साल पहले पीछे जाके चेक करना पड़ता है। कई बार हमें लेवल से नहीं मिलते अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है। तो आप बस ये देखो सर मुझे कहाँ से कहाँ तक लेवल ड्रॉ करना है, और फिर पीछे चलते जाओ जहाँ तक आपको ज़रूरत है, जहाँ तक आपको लेवल्स नहीं मिल रहे। अब लेवल्स ड्रॉ करना हमें शुरू करना होता है। तो चार्ट में जो सबसे पहला लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ वो गैप फिलिंग का करता हूँ। मार्केट कहीं भी ओपन हो, गैप फिलिंग का लेवल आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। तो इस गैप फिलिंग लेवल को आप सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हो। फिलहाल मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, कहाँ मार्केट खुलने वाला है मुझे मालूम नहीं, ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा। उसको भी जानने का एक तरीका होता है, आप ग्लोबल मार्केट या गिफ्ट निफ्टी की मदद से आप जान सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़,
सुबह 8:30 बजे मैं डेली लाइव आता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और 8:30 बजे वाली लाइव ज़रूर जुड़ा करें। वहाँ पे मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके बताता हूँ, प्लस न्यूज़ बताता हूँ, प्लस मार्केट की ओपनिंग बताता हूँ, कहाँ बाजार ओपन हो सकता है, प्लस डेटा देखते हैं FIDIT, वो कंप्लीट प्लान समझते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। तो फुल मार्केट की फुल प्रूफ प्लानिंग हो जाएगी अगर आप सुबह सुबह वाली स्ट्रीम ज्वाइन करोगे। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो भी ज्वाइन करिए, इंडियन मार्केट में तो भी, क्रिप्टो फॉरेक्स में तो भी ज्वाइन करिए, बिकॉज क्रिप्टो फॉरेक्स की भी बेसिक डिस्कशन हम वहाँ पे करते हैं। तो ये काफ़ी मदद होगी आपके लिए। आप सुबह वाली स्ट्रीम जरूर ज्वाइन करें, चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो आपको वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये पहली चीज़ मैं ड्रॉ करता हूँ। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है जो होता है मॉर्निंग का फिब लेवल। ये आप तभी ड्रॉ कर सकते हो जब मार्केट ओपन होगा, तो वो लेवल के बारे में अभी भूल जाइए, वो मार्केट खुलेगा तब हम ड्रॉ कर लेंगे। बाकी सारे लेवल्स अभी हमें ड्रॉ करने हैं। तो देखो, इस जगह से इस जगह पे अगर आप फिब ड्रॉ करते हो, मैं अभी सपोर्ट पहले ड्रॉ कर लेता हूँ बिकॉज रेजिस्टेंस हमें पीछे जाके ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं क्या चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मैं दो चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, इसको हम ब्लू से ड्रॉ कर लेते हैं। कि पहली बार यहाँ पे देखो ऑलरेडी मार्केट कई बार रुका हुआ है, तो इसीलिए ये लेवल और ज़रूरी हो जाता है। इतनी बार मार्केट यहाँ पे रुका तो ये लेवल ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कोई लेवल पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक करके वो सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं अपना लेटेस्ट स्विंग यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो देखो, मैं ट्रायंगल टूल का, रेक्टेंगल टूल का यूज़ कर रहा हूँ हर बार। तो यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ये मेरे पास यहाँ पे लेटेस्ट स्विंग बना हुआ है। अब देखो, मैं सबको अभी इंपॉर्टेंट ही ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं बताता हूँ आपको कम इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता कैसे चलेगा। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट स्विंग कहाँ बन रहा है, इस जगह के आसपास आपका नेक्स्ट स्विंग बन रहा है। तो आप इसको भी ड्रॉ कर लो, इसको भी आपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप देखो यहाँ पर भी मार्केट कई बार रुका, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो ये भी लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ड्रॉ कर लो। अब जैसे ही आप ये करते हो, आप देखोगे आपका चार्ट पूरा भर गया, आपका चार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा गंदा लगने लग रहा है। और एक बार इस जगह से फिब को उठा के यहाँ से यहाँ लगा के देखते हैं, तो आप देख रहे हो ये लेवल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। जो 0.6 का एरिया, वो एग्जैक्ट इस सपोर्ट के साथ मैच कर रहा है। तो यानी ये लेवल तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे फिब का भी कंफर्मेशन मिल रहा है और ये स्विंग भी है बहुत सारा। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, बट इस लेवल का क्या करें? क्या ये लेवल आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है? नहीं, ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं। और कई बार अगर दो लेवल आपको आसपास मिलते हैं ना, तो वहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फिर हम इसको हल्का कर लेंगे। इस वाले लेवल को यहाँ पे जाएंगे और इसको हम हल्का कर लेंगे, इसका कलर हल्का। जैसे ही कलर हल्का हुआ, मुझे पता चलेगा कि ये लेवल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेवल मेरे काम का नहीं है, फिर मैं फिब को डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सपोर्ट हो गया, इसको सही है, इसको ड्रॉ रहने दीजिए। उसका नीचे आते हैं, नीचे आप देख रहे होगे ये एक बहुत फास्ट मोमेंटम आई हुई, तो ये फास्ट मोमेंटम हल्की सी यहाँ पे रुकी है। तो जहाँ भी वो फास्ट मोमेंटम हल्का सा रुका रहता है, आप उसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो, उस जोन को यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मोमेंटम जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप देखो एग्जैक्टली जो स्विंग बना है ना, वो इस लेवल पे नीचे कहीं बना हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स एक साथ, ये यहाँ भी रुका, यहाँ भी रुका, यहाँ भी रुका है, तो हम इन सबको जोड़ के ना एक जोन बना सकते हैं इस तरीके से। जोन थोड़ी मोटी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। अगर कई बार देखो, चलो मैं ये भी बताता हूँ, अगर कई बार जैसे इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स को जोड़ना चाह रहे हो, तो एक मोटी जोन बन जा रही है। तो इसको भी एक तरीका होता है, आपने एक हल्के कलर में इस जोन को ड्रॉ कर लिया, फिर सबसे पहले आप जो फाइनल एरिया ना, जो सबसे लास्ट एरिया, उसको ड्रॉ कर लो। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया और इसका कलर आप थोड़ा डार्क कर दीजिए। ये कलर आपने डार्क कर दिया और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इस जगह पे कई बार मार्केट रुका, एक बार, दो बार, तीन चार बार यहाँ रुका, तो इस लेवल को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये चार्ट आपने ड्रॉ किया तो आपको पता है कि पूरी जोन इंपॉर्टेंट है, बट ये दो स्पेसिफिक एरिया जहाँ से मार्केट घूमा था। इसके बाद अगर आप नोटिस करो, इस जगह पे भी कई बार बाजार रुका है, तो इसको भी आपने चार्ट में एक बार इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, रफली ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा एरिया आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप क्या कर सकते हो, आप टॉप से बॉटम फिब ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे लाइन यहाँ से यहाँ खींच रहे हो, तो अभी भी मार्केट तो इसी के अंदर ही रहेगा ना। तो ये वैलिड एरिया है, ये वैलिड लेवल है जिसके बीच में हम फिब ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं फिब ड्रॉ कर लेता हूँ, तो देखो ये 0.5 0.6 का एरिया आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास एक गैप फिलिंग का भी लेवल है। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट, गैप फिलिंग नहीं, यहाँ से फास्ट मोमेंटम वाला एरिया, तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा इस तरीके से। इसको मैंने एडजस्ट कर लिया और इसको भी हल्का सा एडजस्ट करके नीचे कर लेंगे। तो ये फिब से हमें थोड़ा माइन्यूट एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे हमें आइडिया लगता है। तो ये सारे लेवल्स हमारे ड्रॉ हो गए और मेरे हिसाब से यही लेवल्स हमारे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा लेवल्स की हमारे हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब आपका जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। आप देखो, आपको बहुत सारे लेवल्स दिख रहे हैं ना, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? ये पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये चौथा इंपॉर्टेंट है और ये पांचवा इंपॉर्टेंट। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो, बट इसमें केवल फिब का कंफर्मेशन मिल रहा है हमें, बट यहाँ पे कई बार स्विंग्स बने हुए, तो इसलिए मैं इस लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास कुछ लेवल्स ड्रॉ हो गए। अब मार्केट कल के दिन जब खुलेगा, बाजार मान लो इस जगह पे खुला, तो बाजार इस जगह से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर इस जगह का ब्रेक डाउन करेगा तो अपने नेक्स्ट लेवल पे आएगा, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है इस लेवल तक। इसका भी ब्रेकआउट कर दिया तो और ऊपर चले जाएगा। इसी तरीके से लेवल्स काम करते हैं, मतलब अगर एक लेवल से रिवर्सल लिया
तो मार्केट दूसरे लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। अगर उस लेवल का ब्रेकआउट किया तो तीसरे लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। यानी मार्केट जो प्ले करता है वो लेवल टू लेवल प्ले करता है, और जो आप ये लेवल्स ड्रॉ कर रहे हो उसमें अगर आप इंट्राडे में भी सही से लेवल ड्रॉ कर लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो 95% प्लस ही रहेगी। आपके लेवल्स पे मार्केट पक्का रिएक्ट करेगा। हर जगह आपको ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेने की एक अलग ही कहानी होती है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आज मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि किस तरीके से लेवल ड्रॉ करके मार्केट को प्रेडिक्ट करना है प्रॉपरली। तो ये हमारे पास तरीका होता है। अब अगर आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम इस लेवल पे जाएंगे। अब देखो ये एरिया है हमारे पास रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ये यहाँ पे कई बार मार्केट ने स्विंग बनाया, आप चाहो तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। ये गैप फिलिंग का एरिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो इस स्विंग पे मार्केट हमें रुकता हुआ नजर आया, तो ये मेरे पास एक स्विंग बना हुआ है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और जब भी आप ड्रॉ करते हो थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि राउंड नंबर्स क्या है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ 25,000 का राउंड नंबर आ रहा है, 25,000 का राउंड नंबर इस जगह के आसपास आ रहा है, तो राउंड नंबर भी हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको भी मैं इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर लूंगा। तो ये राउंड नंबर का एरिया। बाकी यहाँ पे देखो बाजार कई बार रुका है, बट ये लेवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट में, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बट बाजार कई बार रुका है खाली। इस बार इसको रिटेस्ट करने गया था इन लेवल्स को, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। सिमिलरली यहाँ से फास्ट मोमेंटम एक स्टार्ट हुई थी, तो इसको भी हल्का सा चार्ट में ड्रॉ कर लेंगे, बट ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं। तो ऊपर की तरफ हमें जो रेजिस्टेंस मिले हैं वो इस तरीके। तो मैं एक बार 15 मिनट चार्ट में चल के आपको दिखाता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है और ये आपके पास सारे लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, कंप्लीट लेवल्स इसी तरीके से आपके ड्रॉ। आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स ये एक है। दूसरा, आप और भी ज़्यादा डिफरेंस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आप इन लेवल्स को और भी ज़्यादा हल्का कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इन लेवल्स को आप और भी हल्का कर सकते हो। सिमिलरली आप सपोर्ट को भी और भी हल्का कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने सारे लेवल्स ड्रॉ करने हैं। अब चार्ट में आपके लेवल्स ड्रॉ हो गए। अब कल को इसी के बेसिस पे आपको ट्रेड प्लान करना है। ट्रेड प्लान किस तरीके से किया जाता है, अगर आपके ऊपर उसको वीडियो चाहिए तो आप एक एक कमेंट में बस लिखिए प्लान। आप प्लान लिख दो खाली कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है। आज मैंने आपको क्या बताया, किस तरीके से लेवल्स को फाइंड आउट किया जाता है, जिस लेवल्स पे मार्केट घूमने वाला है, जिस लेवल्स पे मार्केट का कंप्लीट खेल होने वाला है कल के दिन पे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, यहीं पर इसको एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको कुछ सीखने समझने मिला होगा। थोड़ी लंबी वीडियो है, मैं आपके लिए प्रॉपर मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से मैं सोचता हूँ अगर कोई भी टॉपिक बता रहा हूँ तो कुछ भी छोड़ूँ ना, ताकि अगर कोई मेरी स्ट्रैटेजी कुछ फॉलो करना चाहता है तो उसके पास कंप्लीट नॉलेज रहे। मेरा कोई पेड कोर्स वोर्स नहीं है, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, एक बस फ्री कोर्स है एसएमसी में, जो आप अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी आपसे छुपाने के लिए नहीं है। अगर पेड कोर्स होता तो भी मैं छुपाता नहीं हूँ। जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ ऑनेस्टली बताता हूँ और कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।